अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ व लाता हीना मनास व अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम व क़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हमद, सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, तन्हाई, तमाम तारीफ़ात, हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारा हादी रहबर और पेशवा बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने दो आयात तलावत की हैं, ये सूरह साद की 3 और 4 नंबर आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुफ़ार के तर्ज़ अमल का इहाता किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नज़रिया रखते थे, क्या सोच रखते थे, क्या समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ व लाता हीना मनास। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, कि इससे पहले हम कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं। फ़नादौ व लाता हीना मनास, और जब उन पर कोई अजाब आता तो फिर वो चीखो पुकार करते, लेकिन वो वक़्त उनकी चीखो पुकार का उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता था। यानी इससे पहले हम कई कौमें हलाक कर चुके हैं और अजाब के वक़्त जब उन पर कोई मुश्किल वक़्त आता तो उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी, हालांकि तब मुखलसी का वक़्त न रहा था। यानी उस वक़्त उनकी चीखो पुकार उनके किसी काम आने वाली न थी। साबका अक़वाम ने भी जब यही कुछ किया था, यानी रसूल जिस तरह इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया। पहले तो ये कहते थे कि काश के हमारे पास भी कोई नबी होता, हम उन पर ईमान लाते, उनकी शरीयत पर चलते, उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करके खुद को एक अजीम कौम की सूरत में दुनिया के सामने पेश करते। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू नहीं की, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि जब भी कोई नबी आता था तो ये उसकी मुखालफत करते थे, और जब नबियों की मुखालफत की जाती थी तो फिर इन कौमों को अज़ाब इलाही से दो चार होना पड़ता था। लेकिन जब उन पर अज़ाब आता तो फिर वो चीखो पुकार करते, रोते पीटते, हाल दुहाई करते, पिट स्यापा करते, लेकिन उनकी ये चीखो पुकार उनको उस वक़्त कोई फ़ायदा देने वाली ना होती। तो इस वक्त भी यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ये लोग मक्का के जो काफिर हैं ये भी ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, और जब इन पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ये भी पहलों की तरह ये रोएंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस वक्त इनका रोना पीटना इनके किसी काम
का नहीं होगा, क्योंकि वक़्त गुजर चुका होगा, वो तौबा का वक़्त नहीं होगा। तो इनको चाहिए कि ये उस वक़्त से पहले पहले तौबा करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आ जाएं। आगे अल्लाह फरमाते हैं व आजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम व क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। काफिर इस बात पर तअज्जुब करते हैं कि इन्हीं में से एक डराने वाला इनके पास आया और काफिर कहने लगे ये तो जादूगर बड़ा झूठा है। यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, ऐलान नबूवत फरमाया, तो उन लोगों ने इस बात पर इतराज़ कर दिया कि देखें जी, हमारे ही अंदर से एक गरीब आदमी को उन्होंने अल्लाह ने रसूल बनाकर भेज दिया है। ये तो चाहिए था कि कोई चौधरी टाइप का होता या कोई फरिश्ता होता या कोई बड़ा आदमी होता जिसका एक असर रसूख होता, जिसकी लोग बात भी सुनते। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी को रसूल बनाकर भेज दिया है? तो ये तो जादूगर है, अपने पास से बातें बनाता है, फिर ये लोगों को बता देता है। तो इन बातों पर वो तज्जुब की बातें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस तज्जुब को मुस्तरद किया। फरमाया कि तज्जुब की बात तो तब थी कि नबी कोई अजनबी या फरिश्ता होता। उनकी अकल पर कुछ इस तरह पत्थर पड़ गए कि इन्हीं में से एक डराने वाला आया है जो इनकी ज़बान जानता है, इन्हीं की ज़बान में इन्हें समझाता है। तो इन्हें इस बात पर तज्जुब होता है कि हम जैसा ही एक आदमी रसूल बन बैठा। हालांकि तज्जुब की बात तो तब थी कि कोई अजनबी इनमें नबी बनाकर भेज दिया जाता, जिसकी ज़बान ये ना समझते, ना उनकी ज़बान वो उनकी ज़बान समझता, या कोई फरिश्ता नबी बनाकर इन पर मुसल्लत कर दिया जाता जो उनके इनकार पर उनकी गर्दनें तोड़कर रख देता। तो काफिर आपको जादूगर इन मानों में कहते थे कि आप अल्लाह का जो कलाम पेश करते थे इसमें इस कदर शीरीनी और तासीर थी कि जो कोई सुनता वो आपका गुरवेदा हो जाता और आप ही का होकर रह जाता, खा उसे इस रास्ते में कितनी ही मुश्किलात पेश आती। और झूठा इस लिहाज से कहते थे कि आप जो तालीम पेश कर रहे थे वो उनके इत्काद के ख़िलाफ़ थी। वो तो ये सोचने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि हमारे जो इत्कादात हैं वो गलत भी हो सकते हैं। इसकी बजाय वो आपको झूठा कह देते, यानी कि वो खुद झूठे थे, उनकी तालीमात झूठी थी, उनका मज़हब झूठा था, उनके आबा व अजदाद झूठे थे, उनके जो मबूदान थे वो बातला थे वो झूठे थे। तो वो समझते थे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आपको सच्चा तस्लीम करते तो फिर लामहला तौर पर उनको खुद को झूठा समझना पड़ता, अपने मबूदों को झूठा समझना पड़ता, अपने बड़ों को भी झूठा समझना पड़ता। लिहाजा वो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए उनके पास एक ही हल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दी जाए, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, ताकि उनको झूठा कहने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही झूठा कह दिया जाए। ये उनकी बुनियाद थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सरासर झूठ बल्कि झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी थी। तो इस बुनियाद पर ही वो अपने आप को तबाह और हलाक कर बैठे। ना वो दीन के रहे, ना दुनिया के रहे, ना दीन के रहे। उनकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो गई और उनकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो गई। तो इसलिए भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह के भेजे हुए कुरान, दीन, शरीयत, रसूल, इन तमाम चीज़ों पर हम दिलो जान से ईमान लाएं, इनको सच्चा समझें, इन पर अमल करें, अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दें। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वही सही है। जो चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उनको कबूल किया जाए, जिससे रोक दें उनसे रुक जाएं। तो इसमें हमारी बेहतरी है, हमारी आखिरत की भी और हमारी दुनिया की भी। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।